बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हाज और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल्स पर जो है इस तरह की सुलगती हुई चीज़ें आती हैं और हमारे चैनल पर जो है मजलूम की आवाज़ बुलंद की जाती है। ऐसे लोगों की आवाज़ बुलंद की जाती है जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन फोर्स है और अगर किसी एहलकार के साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो उसको सब्र करना पड़ता है, तवील इंक्वायरियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये लोग जो है अपने हक में आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते। जब इनका नंबर आता है तो ये बयान देते हैं, इंक्वायरी होती है तो उसके बाद अक्सर क्लियर भी हो जाते हैं। जो मुजरिम होते हैं, जिन्होंने जुर्म किया था, उनको सज़ा भी मिलती है। तो महकमा पुलिस में जो सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है, हम उसको पसंद करते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे आ जाते हैं जब जो है बड़ा अफसोस भी होता है और दिल भी दुखता है कि क्या हो रहा है। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है हमारे जो आईजी सिंध हैं, बहुत ज़्यादा काबिल आदमी है और बड़े नफीस इंसान है और अक्सर जो उनके फ़ैसले होते हैं वो दुरुस्त भी होते हैं और सही भी होते हैं। उनकी जानिब से जो है अहकामात जारी किए गए और कुछ लोगों को जो है बी कंपनी में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो गलत और करप्ट लोग हों उनको बी कंपनी में ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन मैं आज ऐसे एक पुलिस अफसर की बात करने लगा हूँ जिस पर मैं हैरान और परेशान हूँ। और जो महकमा पुलिस के लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी हैरान और परेशान हैं कि ये शख्स क्यों बी कंपनी में चले गया। देखिए, हम शहरी हैं और हम कराची के लोगों को ऐसे पुलिस अफसरान की ज़रूरत है जो मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और जो उन्होंने हल्फ लिया है अवाम की हिफाजत का, उसको जो है पूरा करने के लिए कोशिशें करते हैं और क्रिमिनल्स के लिए जो है एक नंगी तलवार की तरह है और उनके खिलाफ जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो मज़ीद जो है इस वाक़े को, मैं स्टोरी को आपको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इब्ने आदम यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये हक़ की आवाज़ें हैं और ये हक़ की आवाज़ जो है हर किसी के लिए उठती रहेगी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, चाहे वो कोई भी हो। हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम आवाज़ को जो है मजबूत करें ताकि वो आगे तक जा सके और उस पर जो है कोई एक्शन हो, मुस्बत सरगर्मियाँ बढ़ सकें और मनफी सरगर्मियों की रोकथाम हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ज़मान टाउन थाने की तस्वीर महल चौकी में जो है एक सब इंस्पेक्टर है राव फयाज, वहाँ पर जो तैनात थे उनको भी जो है बी कंपनी में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जिस हवाले से जो है मुझे इतलात मौसूल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान भी है कि मेरे साथ क्या हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि उनको जब बी कंपनी ट्रांसफ़र किया गया है तो उससे एक दिन पहले उन्होंने जाली करेंसी का एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा था और उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उस पर जो है खूब जो है राव फयाज सब इंस्पेक्टर की तारीफ़ें की गई थी आला अफसरान की जानिब से। कुछ अरसे पहले ही जो है एडिशनल आईजी की जानिब से भी उनको तारीफ़ इस्नाद दी गई थी, आईजी साहब की तरफ से भी तारीफ़ इस्नाद दी गई थी, डीआईजी ईस्ट जो है उन्होंने भी जो है उनको बड़ा खिराज तहसीन पेश किया था, एसएसपी कोरंगी भी जो है उनसे बहुत खुश थे। तो ये राव फयाज के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये मुख्तसर वक्त के लिए जो है ज़मान टाउन थाने के एसएचओ भी रहे और कुछ दिन बाद जो है इन्होंने अपर के कोर्स पे जाना है। अपर का कोर्स करने के बाद जो है ये क्वालिफाई हो जाएंगे एसएचओ लगने के लिए। तो इतलात मुझे ये मौसूल हो रही है कि चूँकि राव फयाज जो है क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो है बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ करते हैं और कुछ लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ़ है कि राव फयाज जो है इस तरह से काम क्यों करता है। तो उन्होंने जो है मोहतरम आईजी साहब और एडिशनल आईजी साहब को मैसेजेस किए इनके हवाले से जो हकाइक के बरक्स नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अफसरान से, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और बहैसियत पुलिस चीफ और आईजी सिंध, क्योंकि आप हमारी पुलिस के आईजी हैं, हमारी पुलिस के पुलिस चीफ हैं, तो हमें पुलिस से मोहब्बत है, तो हमें आपसे भी मोहब्बत है और आपका भी एहतराम है। लेकिन खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, ये पुलिस एहलकार जो अमला है, जो नीचे का अमला है, इसका मोराल ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर सख्त सजाएँ दें, निशाने इबरत बना दें गलत लोगों को, लेकिन एक मैसेज पे नहीं, कामरान मिन्हाज के मैसेज पे भी नहीं करें आप। इसकी पहले इंक्वायरियाँ होनी चाहिए और अगर कोई मुकम्मल तौर पर तहकीकात के बाद साबित हो जाए कि शख्स गलत है और गलत चीज़ों में मुलव्विस है तो फिर उसको जो है कोई भी सज़ा दी जाए। अब राव फयाज को जब बी कंपनी ट्रांसफ़र किया गया है तो बहुत सारे लोगों ने जो है खुशी के शादियाने बजाए और कोई शादियाने बजाए या कुछ भी करे, हमें तो जो है हक की बात करनी है और
نتیجہ جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے، اور جو اس وقت صاحب اختیار لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ان سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو جو ان کے بچوں کی طرح ہے اس کا جو ہے مورال ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ راؤ فیاض کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو اس طرح کی اسناد ملتی رہی ہیں، اور میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک پریس کانفرنس ہے جو ایڈیشنل آئی جی صاحب کر رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنلز کی جو ہے گرفتاری ہوئی تھی، مقابلہ ہوا تھا، اور پوری سٹوری جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی زبانی آپ سن لیں گے۔ اس پریس کانفرنس میں جو ہے جناب محترم ایڈیشنل آئی جی صاحب، ڈی آئی جی ایسٹ اصفر محسر صاحب، اس کے علاوہ ایس ایس پی کورنگی توحید الرحمان صاحب بھی جو ہے موجود تھے، اور عقب میں جو ہے ترجمان کورنگی پولیس سعد مرزا صاحب بھی جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بڑی کھل کے جو ہے تعریف کی تھی راؤ فیاض کی اور دیگر اہلکاروں کی بھی، جو ہے کارکردگی کو بہت زیادہ سراہا تھا۔ تو راؤ فیاض جو ہے وہ اس کیٹیگری کا آدمی ہے، کرمنلز کے خلاف جو ہے بڑی سخت کارروائی کرتا ہے۔ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو یہاں پہ آنے پہ پہلی مرتبہ میری دوبارہ آنے کے بعد آمد پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پرائیورٹی جو ہے کراچی میں امن امان کے حوالے سے سب سے نمبر 1 جو ہے اسٹریٹ کرائم، اس کے بعد جو ڈرگز اور گٹکا مین پوری، اور اس نے پولیس کے کلچر کو بھی خراب کیا ہے، کرپشن ہم میں لے آئے ہیں، اور ان چیزوں کو کسی طریقے سے بند کرنے کے لیے جو آئی جی صاحب نے بڑی کمیٹیاں بنائی، کمیشنز بنائی ہیں، کامیابی اللہ کے فضل سے مل گئی۔ میں شاباشی دیتا ہوں ڈی آئی جی صاحب ایسٹ اور ان کی ٹیم، ایس ایس پی کورنگی اصفر اور توحید، ان کی ٹیم نے، جس نے آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹریٹ کرائم کے دوران اور اس کے علاوہ جو شبہ تھا ہمیں کہ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، تو ہمارے لیے پولیس کے ان ٹارگٹ کلرز کو پکڑنا پرائرٹی نمبر 1 ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت ہی قلیل عرصے میں کام کر کے ایک بہت بڑے گینگ کو اس کو اوپن کیا۔ کازوے کا ایریا، ای بی ایم کازوے، اس کے قریب ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا، جس میں 2 بہت ہی مطلوب اور ہینس کرائم میں ملوث کرمنلز، جن کے میں آپ کو نام بتاتا چلوں کہ مارے گئے پولیس کے انکاؤنٹر میں، پولیس والے زخمی ہوئے یا شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک کیس کورنگی کے ایریا میں ہوا تھا، جس میں ایک پولیس افسر کو ڈیوٹی کے بعد وہ جب آ رہا تھا تو اس کو ڈکیتی کی مزاحمت پہ اس کو زخمی کیا گیا، اس کے پسٹل چھینی گئی، اور یہ وہی گینگ ہے جس نے یہ کام کیا۔ ہمیں تیسرا ملزم مل گیا ہے، اور اس کا نام ہے، رینجرز کے جوان کو شہید بھی کیا گیا تھا، وہ بھی اسی گینگ نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے ایئر فورس کے ایک جوان کو ڈکیتی مزاحمت میں اس کو بھی ہرٹ کیا گیا تھا، وہ مضروب ہوا تھا، یہ بھی اسی گینگ کا کام تھا۔ اور اس کے علاوہ لاتعداد کیسز، ابھی تک 22 سے زیادہ ہم کیسز نکال چکے ہیں ہینس نیچر کے، اور ان میں ڈکیتی، مرڈر ہے، اٹیمپٹڈ مرڈر ہے، ڈکیتی، رازدنی، اسٹریٹ کرائم میں جو وائلنس ہے وہ، پلس ہاؤس رابری میں بھی یہ تھے۔ اور سب سے جو اندوناک بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ گینگ، جب 5 کیسز ابھی تک ایسے نکلے ہیں جس میں ظاہر گھر والوں نے ہمیں نہیں بتایا، ان کا ہم نام اور ہر چیز بھی سیگا راہ میں رکھیں گے، لیکن جو تیسرے ملزم نے انکشافات کیے ہیں تو یہ جو گھر میں ہاؤس رابری کرتے تھے تو عورتوں کو ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے۔ کازوے پہ ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، یہ مین گینگ تھا جو یہ وارداتیں بھی کرتا تھا۔ پوری ٹیم جس میں ایس ایس پی صاحب کے ساتھ ڈی آئی جی صاحب کی سپرویژن میں یہ ایس ایچ او کھوکھرا پار عدیل شاہ ہیں، اور راؤ فیاض انچارج پی پی تصویر مار، انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ پوری ٹیم کے لیے 1 لاکھ روپے میں نے ریوارڈ کا اعلان کیا ہے، اور ان کو میں شاباشی بھی دیتا ہوں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ جو ہٹ کرتا ہے بندہ، اور عام شہریوں کو اس طریقے سے اور گھروں میں گھس کے عورتوں کی تذلیل کرنا، تو
इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 22 मैंने बताया कि अभी तक केसेस हमारे पास आ चुके। वीडियो आपने देख ली कि राव फयाज का क्या काम था, वो किस तरह से काम करता था। थोड़ा सा काम में जो है राव फयाज का आपको और बता देता हूँ। राव फयाज ने जो है जाली करेंसी का एक नेटवर्क ब्लास्ट किया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले दिन वो बी कंपनी में आ गए। उसके अलावा जो है राव फयाज ने जो है मंशियात फरोश, जो आईजी साहब ने लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में जो मौजूद हैं उनको जो है पकड़ के गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल चोर गैंग, मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और बहुत सारे जो है राव फयाज के जो है ऐसे काम हैं जो उसने किए, जिससे पुलिस का भी जो है मोराल बुलंद हुआ और यकीनी तौर पर जो है क्राइम की भी बेखनी हुई। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसको जो है बी कैटेगरी में और बी कंपनी में भेज दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान है। मैं थोड़ी सी वो वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ, ज़रा आप इन वीडियोस को देखें। जो राव फयाज के चंद एक दो, ज़्यादा लंबी नहीं, एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। राव फयाज ने जो क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, फयाज के काम है, एक अच्छा अफसर है, अच्छा निज़ाम है इंटेलिजेंस का, और डाकुओं के लिए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, उसके अलावा दीगर क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करता है और बहादुरी से काम करता है। तो यकीनी तौर पर जो है कराची के लोगों को और सिंध पुलिस को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं जो है बहुत ही मौदमाना रिक्वेस्ट करूंगा। देखें, एज ए शहरी जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि पुलिस के या पुलिस अफसरान के जो फैसले हैं मैं उसमें कोई रद्दोबदल कर सकूँ। और मैं आपको पुलिस अफसरान से मुखातिब हूँ, जो आला पुलिस अफसरान हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। इंशाअल्लाह वो अल्लाह को गवाह बना के ये कह सकते हैं कि कामरान मिनाज जो है कभी अपने ज़ाती काम के लिए उनके पास नहीं आया, ना आईजी साहब के पास, एडिशनल आईजी साहब के पास, ना एसएसपी साहब के पास, ना डीआईजी ईस्ट साहब के पास। लोगों के लिए ज़रूर मैंने जो है राब्ते किए, रिक्वेस्ट की है, बात की है आम लोगों के लिए कि इनके साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो अल्लाह की मखलूक को कोई फ़ायदा हो जाए, उसका कोई हल निकला है। और यही मकसद अफसरान का है और यही मकसद पुलिस का है, और हम तो इस मकसद में जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी भी जो अगर मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ तो राव फयाज के लिए इसलिए बुलंद कर रहा हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी की राव फयाज से मुलाकातें हैं 2 या 3 हैं। मैंने तो राव फयाज की जाके कभी कोई खबर भी नहीं चलाई कि इसने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने तो राव फयाज की जाके आज तक चाय भी नहीं पी है। लेकिन मैं जो ये आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो है राव फयाज जैसे पुलिस अफसरों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस पर नज़र सानी करें। इसीलिए मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि आप देखें, राव फयाज जो उसको इनामात आप दे रहे थे, एक दिन पहले भी उसने इतनी बड़ी जो है कार्रवाई की और अच्छा काम कर रहा था क्रिमिनल्स के खिलाफ, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के रिहायशी हैं, हमें इतलात मिलती रहती हैं। लेकिन उसको बी कंपनी भेज दिया गया है, उसका अपर का कोर्स है, उसके लिए ये भी परेशानी खड़ी हो चुकी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको देखें। उसके अलावा एडिशनल आईजी साहब से जो है मैंने रिक्वेस्ट भी की थी एक दिन और बात भी हुई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि सर, शाह लतीफ़ थाने में जो अरशद अमान को जो है आप लोग ने सस्पेंड कर दिया है, और बाखूबी जो है अफसरान भी जानते हैं कि अरशद अमान का कसूर नहीं था। देखें, अगर नीचे वाले एसएचओज या नीचे के पुलिस एहलकारों के साथ इस तरह होगा तो उनका मोराल गिरेगा, और आपकी इज्जत, आपकी शान, पुलिस की जो शान है, इज्जत है, वो हमारी शान और इज्जत है। पुलिस मजबूत होगी तो अवाम मजबूत होंगे। तो वो अभी तक जो है मुअत्तल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अब तक तो इंक्वायरी हो गई होगी। और आप ये देखें, जापानियों पे हमला हुआ, जापानियों पे जब हमला हुआ शराफी कोट थाने के हदूद में, उनसे मुकाबला करने वाली टीम का इंचार्ज कौन था? अरशद अवान था। अरशद अवान जिस दिन सस्पेंड हो रहा है उससे एक दिन पहले जो है पुलिस टीम का मुकाबला होता है शाह लतीफ़ थाने के हदूद में, और 2 डाकुओं को जो है पुलिस हलाक करती है, और अगले दिन वो मुअत्तल हो जाता है इस इल्ज़ाम पे कि इसने जो है गैर कानूनी काम किया, किसी के घर में दाखिल हो गया। और उसकी पूरी स्टोरी जो है पुलिस अफसरान को भी पता है। और पुलिस और आवाम को करीब लाने के लिए, क्योंकि पुलिस अफसरान जो एसएचओज हैं या दीगर अहलकार हैं, वो जो अच्छा काम करने वाले लोग अगर फील्ड में मौजूद होंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आवाम और पुलिस के दरमियान जो गैप है वो भी कम होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप जो है इसकी फौरी तौर पर इंक्वायरी करें। इन दोनों जो अफसरान हैं इनको देखें, ये आप ही के हैं, आप ही के डिपार्टमेंट के हैं। जो पुलिस एहलकार अच्छे काम करते हैं वो हमारी जो शान है, हमारी आन है, हमारी इज्जत है। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम पूरी सिंध पुलिस से भी बहुत प्यार करते हैं। चंद काली भेड़ें सिंध पुलिस में अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हम उनको जो है दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, उनकी निशानदेही भी करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हवाले से जो है एक्शन किया जाए, इंक्वायरी की जाए और इस मामले को
شفاف طریقے سے کر کے جو ہے ان دونوں لوگوں کو جو ہے بحال بھی کیا جائے اور یہ جو بی کمپنی میں چلیں گے اس سے بھی انہیں نکالا جائے. مجھے امید ہے کہ میرا پیغام جو ہے آگے پہنچ گیا ہوگا. ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں, اس کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو کمنٹس کرتے رہیں. امید ہے کہ ہماری آواز جو ہے ضرور جو ہے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گی. اگلی اس کے ساتھ پھر میں آپ سے ملوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.